जो वेंगर ने आर्सेनल को टॉप 4 ला के ब्यूटीफुल फुटबॉल खिलाया था, वहां पे वो आर्सेनल फैंस बोलते थे यार हमको जीतना है। अभी आर्टेटा जिता रहा है, यार हमको ये सुला रहा है। भाई मतलब चाहिए क्या तुम? जिन लोगों ने फुटबॉल खेली नहीं है वो लोग कोचेस बन गए हैं। अगर आज की तारीख में आप एक थ्योरी वाले कोच को मेसी दे देते हो 8 साल का, वो मेसी को मेसी बनने ही नहीं देगा। अनफॉर्चुनेटली विथ वार, लॉन्ग थ्रोज, पॉजेस, कॉर्नर्स, कीपर को घेरना, पीपल फील है कि गेम स्लो हो रहा है। रियल मैड्रिड के लिए कैसा मैनेजर सूट करता है? इज इट अ मैन मैनेजर वेयरएज जाबी अलोंसो वाज ऑलवेज अ टैक्टिशियन? वो माइक्रो मैनेजर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी चेल्सी की बात करूं, मैं एक भी प्लेयर के लिए नहीं कह सकता कि वर्ल्ड क्लास है अभी। Let's go. अक्सर ये कहा जाता है कि चीज़ें तो हमारे ज़माने में बहुत अच्छी होती थी। जैसे बोलते हैं ना भाई, हमें भी आजकल फीलिंग आती है कि भाई ये कोई फुटबॉल है, ये कोई क्रिकेट है। स्पोर्ट तो हमारे ज़माने में होता था, फिल्में तो हमारे ज़माने में बनती थी। तो फुटबॉल के लिए भी कुछ आजकल ऐसी ही बातें की जाती है कि क्या फुटबॉल एंटरटेनिंग नहीं रहा है? क्या पहले की फुटबॉल बहुत अच्छी होती थी, आजकल की फुटबॉल बहुत ज़्यादा रोबोटिक हो गई है? एंड द मेन थिंग इज आज डिस्कशन की, हैज कंट्रोल टेकन ओवर फ्लेयर इन फुटबॉल? और इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है अनिमेश भाई इन द हाउस। क्या हालचाल अनिमेश भाई? व्हाट्सअप? बहुत मजा आ रहा है। कॉस्ट ब्रो व्हाट्सअप? थैंक यू। तो दो भयंकर लेवल के टैक्टिकोस आ चुके हैं आज इन द हाउस, जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चीज के बारे में। बट अनिमेश भाई, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द पॉइंट कि क्या प्रीमियर लीग या फुटबॉल इन जनरल बोरिंग हो गया है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन या प्रीवियस एरा? 100%। आई मीन दैट्स द स्ट्रेट अप आंसर। क्यों, कैसे, वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट इट हैज बिकम लिटिल बोरिंग। जो पहले रैंडम रिजल्ट्स आ रहे थे वो बहुत कम हो गए ये साल। आई मीन जो 5-4 हमने फुलहम और सिटी की गेम थी, वो कितने, आई थिंक 2 साल के बाद ऐसी रैंडम गेम देखी कि रैंडम कुछ हो गया है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो ऑब्सेशन है मैनेजर्स का कंट्रोल पे, कि हारना नहीं है। डिफेंसिवली टीम इतनी टाइट हो गई है कि फिर वो वही होता है कि यार कि पहले गोल खाना नहीं है। पहले मुझे मेरे टीम को, आप सामने वाले जो भी, आप सिटी आ जाओ सामने, आप यूनाइटेड आ जाओ, आप चेल्सी आ जाओ, हमें गोल नहीं कंसीड करना है। तो टैक डिफेंसिवली हर एक पोजीशन, हर एक मूवमेंट, हर एक रन, हर एक चीज़ पे इतना एम्फेसिस हो गया है कि वो फ्लेयर मर गई उसमें। आई फील लाइक ये बहुत बार सोशल मीडिया पे सुनते हैं ना कि इट्स द ब्रेन रॉट एरा। सो फुटबॉल में आई गेस देयर इज अ पैटर्न वेयर वी आर बिकमिंग वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, वेयरएज अभी 20 years ago, 25 years ago देयर वाज एम्फेसिस ऑन द आर्ट ऑफ फुटबॉल। अब जो आर्ट का कॉन्सेप्ट इन जनरल है वो बहुत डाई डाउन कर चुका है। द प्योरिस्टिक आर्ट हैज जस्ट डाइड डाउन। और फुटबॉल में आई गेस वो काफी पैटर्न फॉलो हो रहा है, बिकॉज वी आर सीइंग वेरी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स वेयर जो नंबर 10s डाई आउट हो चुके हैं, स्पेशली इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग में। बाकी में अभी भी टू एन एक्सटेंट है, बट इंग्लिश फुटबॉल इज बिकम फार मोर रोबोटिक। अगेन रोबोटिक थोड़ा क्लीशे टर्म है, बट आई फील लाइक बहुत ज़्यादा वन डायमेंशनल बन चुका है इन टर्म्स ऑफ जो प्लेयर्स को डायरेक्शन दिया जाता है कि यू नीड टू बी दिस वे। और उसमें जो सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हर प्लेयर को दिया जाता है। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग वन मैनेजर और अनदर मैनेजर फॉर इट। वो एक जनरल पैटर्न है अक्रॉस द बोर्ड जो हर लीग में फॉलो हुआ है। एंड आई फील लाइक वही दिस इज सॉर्ट ऑफ दैट लो की ब्रेन रॉट एरा ऑफ फुटबॉल वेयर वी आर सीइंग, अगर प्रीमियर लीग में फोकस करें, वी आर सीइंग कॉमन फोकस ऑन सिमिलर प्लेइंग स्टाइल्स। बाकी लीग में आई स्टिल सी अ लॉट ऑफ वेराइटी, बट इंग्लैंड में स्पेसिफिकली इट्स बिकम वेरी ड्राई, व्हिच इज व्हाई आई रिमेंबर अभी लास्ट सीजन देयर वाज अ न्यूकासल एंड बॉर्नमथ का गेम, आई गेस एट सेंट जेम्स पार्क। गेम्स लाइक दोज बैक इन 2014 वुड feel so different, especially Newcastle ka fan base. It's one of the most frenetic fan base in the league alongside your Crystal Palaces and all these clubs, but that game felt dead. It felt like you could hear a pin drop, and वो almost echo कर रहा था every pass of the ball. You could hear that echo across the stadium. So it's that it doesn't really feel the same. बात पता है क्या है? जैसे एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग इस पे टेक था, बुफॉन ने अभी थोड़े दिन पहले एक बात बोली कि भाई जब हम डिफेंसिवली इतना स्ट्रांग होते थे 90s में या 2000s में, अर्ली मतलब मिड 2000s तक, जब इटालियन टीम्स डोमिनेट करती थी चैम्पियंस लीग में भी, एंड व्हेन यू हैड योर AC मिलान इन द 90s जो 36 गोल स्कोर करके लीग टाइटल्स जीत जा रहे हैं। इटली 2006 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनेशनल डिफेंसेस एवर, नेस्टा, कैनावारो वगैरह, सो फाबियो ग्रोसो, ज़ैम्ब्रोटा, व्हाट अ बैक लाइन। बट
द थिंग इज कि उसने ये कहा कि उस टाइम हमको इतना हेट नहीं मिलता था, उस टाइम हमारे डिफेंस की तारीफ की जाती थी। अब आर्सेनल अगर ये करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी ये सब कुछ ना आर्सेनल से ही शुरू हुआ है बहुत ज्यादा, बिकॉज आर्सेनल द वे दे आर डोमिनेटिंग एवरी कॉम्पिटिशन, प्रीमियर लीग में टॉप पे हैं, काराबाओ कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं, FA कप के भी 4th राउंड में, चैंपियंस लीग टॉप किया और 2 बस वर्ल्डीज कंसीड किए थे। तो आई थिंक इम्पेकेबल डिफेंसिव रिकॉर्ड है उनका। तो डू यू थिंक कि इट इज सॉर्ट ऑफ अ इंग्लिश प्रीमियर लीग थिंग कि भाई कोई इंग्लिश टीम ऐसा कर रही है इसलिए ऐसा हो रहा है? प्लस जो हम फ्लेयर वाली बात कर ही रहे हैं, जैसे एक बात होती है कि लेफ्ट साइड में आर्सेनल के पास ट्रोसार्ड और मार्टिनेली है, केनान यिल्डिज अगर आ जाए तो उस तरीके का फ्लेयर आपको देखने को मिलेगा जो आपको साका से देखने को मिलता है राइट साइड पे, या मदुएके ऑफ अ सॉर्ट इज अ गाय हु लाइक्स टू टेक ऑन हिज मैन। वो कितना कंसिस्टेंट है उसमें नहीं है, बट ब्रिंग्स समथिंग एक्स्ट्रा। बट मुझे तो लगता है कि जिस तरह से आर्सेनल खेलती है, और जो ये एग्जांपल दैट यू गेव ऑफ न्यूकासल बोर्नमथ वाला, यिल्डिज भी आके सेम मोल्ड में फिट हो जाएगा, कुछ फ्लेयर लेके ही नहीं आएगा वो भी, मतलब वो सेफ ऑप्शन हो जाएगा, काटना नहीं है अंदर, लुक फॉर द मैन हु इज अवेलेबल इन स्पेस, पास दो उसको एंड मूव फॉरवर्ड। आई थिंक आप दोनों की पॉइंट जोड़ दे, क्योंकि उसने बोला ना नंबर 10 मर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सी बात आप मुझे पूछो तो हम बहुत मस्ती मजाक में ओडेगार्ड की मजाक उड़ा लेते हैं, बट ओडेगार्ड की गेम को स्टाइफल करने में हाथ किसका है? आर्टेटा का। लाइक ही सर, किसी एक जन को ब्लेम करना, आर्टेटा को ब्लेम करना इज नॉट फेयर। आई थिंक एजे से ज्यादा देयर इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ जावी साइमंस। जावी साइमंस, इफ यू लुक एट जावी साइमंस प्ले, वो चैंपियंस लीग में ही इज बीन फार बेटर देन ही इज बीन इन द प्रीमियर लीग, बिकॉज चैंपियंस लीग में उसको स्पेस मिलता है टू बी अ 10 एंड वो उसको ही कैन डिक्टेट गेम्स, ही फाइंड्स दैट स्पेस। उसमें थॉमस फ्रैंक का सिस्टम भी थोड़ा डिफरेंट है, इट्स मोर अ बिट क्लोजर टू आर्टेटा देन योर पेप का सेटअप। चैंपियंस लीग में ही कैन रन अक्रॉस द फाइनल थर्ड। प्रीमियर लीग में ऐसा लगता है ही टेक्स एन एक्स्ट्रा टच, टेक्स 5 seconds एक्स्ट्रा टू मेक दैट डिसीजन, और वो गिर जाता है। नाउ ओवर टाइम ही इज बीन गेटिंग यूज्ड टू फिजिकलिटी यूज कर रहा है, बट यू कैन सी कि प्रीमियर लीग में उसका जो इम्पैक्ट है चैंपियंस लीग में बहुत डिफरेंट था। लाइप्जिग में ऑब्वियसली अलग था, बिकॉज लाइप्जिग में जो द एंटायर बुंडेसलीगा का टैक्टिकल डिबेट, कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो आई फील लाइक जावी साइमंस बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का, बिकॉज हम फ्लोरियन वर्ड्स का देखेंगे, उसका प्रॉब्लम डिफरेंट है, थोड़ा आउट ऑफ पोजिशन है वगैरह वगैरह। जावी साइमंस प्रेफर्ड पोजिशन में भी खेल के यू फील लाइक he's in another planet altogether as compared to how he was Bundesliga में, और वो चैंपियंस लीग में वो गैप एंड द लेवल, जो टैक्टिकल डिफरेंस है वो क्लियरली दिखता है। यू आर मोर एक्सप्रेसिव आई थिंक चैंपियंस लीग में, एंड लाइक आई सेड वो प्रीमियर लीग में वापस लेके आते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट अ वेरी डिफरेंट वे अप्रोच ऑफ प्लेइंग ओनली। जो एक्सप्रेशन, जो पनाश जो दिखता है ना यूसीएल में, जैसे आपने स्टार्ट की थी कॉन्वर्जेशन, वो अभी भी देखने मिलता है। एंड अगेन वेरी स्ट्रेट कॉन्वर्जेशन, फ्लोरियन वर्ड्स लुक्स लाइक अ 100 million player एटलीस्ट इन द चैंपियंस लीग। प्रीमियर लीग में आप उसको देखोगे, लाइक ही सेड आउट ऑफ पोजीशन खेलता है, बट फिर भी लग रहा है कि यार वो उसको जो टाइम चाहिए उसको मिल रहा नहीं है, या ओवर थिंक कर रहा है, तो वो क्यों से प्रीमियर लीग में आके होता है। आपने सही बात की यहाँ पे कि इट इज़ आर्सेनल हु हैव सेट दिस पैटर्न नाउ कि प्रीमियर लीग इतनी टफ हो गई है। आपके पास 10 टीम आके आपको कभी भी आके 1-0 हरा सकते हैं, आपको कभी भी एक रैंडम गोल मार के आपको ब्लॉक करके गेम निकाल सकते हैं। ये हमने, जैसे आपने बताया, बुफॉन ने बोला था कि इटली में देखने मिलता था। टैक्टिकल एस्ट्यूटनेस, बोरिंग नहीं होते, टैक्टिकली एस्ट्यूट, बट इसमें इट इज़ डाउन टू द फैक्ट कि आर्टेटा रियलाइज समथिंग कि मैं पेप से सीख के आया। उसने वो बहुत ट्राई किया रेप्लिकेट करना, ही रियलाइज कि नहीं होता है जो वो पेप कर रहा है, एंड पेप इज नाउ गिवन अप एंड पेप इज अडेप्टेड। ही रिएक्टेड फास्टर, बिकॉज लाइक मुझे अगर जो ये टीम के साथ लीग जीतनी है, मैंने ब्यूटीफुल गोल स्ट्राइक किए, ओडेगार्ड का फ्लेयर देखा, साका को सब दे दिया, बिना स्ट्राइकर के खेला, आई केम शॉट एवरी सिंगल टाइम। यू नो व्हाट, मैं पहले गोल खाऊंगा ही नहीं, मैं सबको स्टाइफल कर दूंगा, आप मुझे आके जो भी बोलना हो बोलो। और उसमें गलत क्या है? इट इज़ ट्रू दैट इज बिकम बोरिंग, बट विनिंग एट ऑल कॉस्ट इज व्हाट इट्स अबाउट। एंड आई फील लाइक वो जो डोनारुमा की साइनिंग थी, a lot of people criticized Donnarumma, I mean, कि he is clearly not a Pep player। हमें पता है वो लुइस एनरिके के अगेंस्ट, स्पेशली लीगा में वो बहुत एरर्स करता था। चैंपियंस लीग में उतना नहीं दिखता, बिकॉज चैंपियंस लीग अगेन जैसा मैं बोला डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बट जो क्रिटिसिज्म था इवन फ्रॉम फैंस इन इटली कि ही इज नॉट अ बॉल प्लेइंग गोलकीपर, ही इज नॉट योर एडरसन और इवन ऑर्टेगा फॉर दैट मैटर। पेप आउटराइट न्यू दैट पेप इज नॉट अ कोई भी टॉम डिक एंड हैरी नहीं है वो। ही आउटराइट फर्स्ट गेम ऑनवर्ड्स ही अडेप्टेड, एंड वो हमें दिख रहा था जब से डज़र्बी ने अपना सिस्टम यहाँ पे थोड़ा चेंज करने का करा था कि यू अट्रैक्ट द प्रेस। एंड वो पेप का द बिगेस्ट थिंग दैट पेप हैज डन अक्रॉस हिज करियर इज टू अडेप्ट कॉन्स्टेंटली, वरना वो इतना टिकता नहीं हाईएस्ट गेम पे। तो उसने जैसे ही देखा कि डोनारुमा की स्ट्रेंथ क्या है, ही चेंज द सिस्टम।
and you sign a player like that, you have to change the system because he earns what over 400k a week or something like And he's been the best player this season. Haaland के अलावा obviously. एक पता है और चीज़ है जो अगर मैं फुटबॉल में पहले कंपेयर करूं जो अभी नहीं होती, जैसे आर्सेनल की हमने बात की ना, जैसे आपने बहुत सही कहा कि अभी रिजल्ट्स मैटर करते हैं, रिजल्ट्स पहले भी मैटर करते थे, बट जो हम टैक्टिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना कि पहले आपको ना 20 टीमें मतलब 19 टीमें जो होती थी आपके अलावा लीग में, वो आपको 19 अलग तरीके के चैलेंजेस देती थी। अभी 15 टीमें सेम तरीके से खेलती हैं। आप ये छोड़ो, अभी चेल्सी का एक एग्जांपल देता हूं मैं, काराबाओ कप का पहला मैच जो था वो एक लिंकन सिटी करके टीम थी उससे था, वो अपना फुल बैक इन्वर्ट करा रहे थे यार। मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है भाई, मतलब घटिया से घटिया टीम, मतलब घटिया वर्ड गलत यूज कर दिया, लोअर टियर से लोअर टीम जो होती है, दे आर बिल्डिंग फ्रॉम द बैक। भले ही क्वालिटी नहीं है कीपर में, सेंटर बैक बॉल प्लेइंग नहीं है, और इंग्लैंड तो वाज नेवर अबाउट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स भाई, नो नॉनसेंस डिफेंडर्स होते थे, यू कांट विन एरियली against them. They will hoof the ball forward and then their strikers, big youth strikers will do the damage. and rush. हाँ, Yes. किक एंड रश, 2 पास में तो मतलब डिफेंस खोल देते थे वो। एक ये भी कारण कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ देयर क्या बोलेंगे लैक ऑफ दिस प्लान बी, वो इंटरनेशनली सक्सीड नहीं कर पाई इंग्लैंड कभी, क्योंकि एक ही तरीके से आता है। तो टीम्स हु हैव गॉट बेटर बैलेंस्ड मिडफील्ड्स या क्रिएटिविटीज इनके ज्यादा होती है, मतलब पैराग्वे जैसी टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती थी इंग्लैंड। लैम्पार्ड ने कहा था कि भाई वो 1-2 आते थे, छोटे छोटे प्लेयर्स वो करते थे, हमको समझ ही नहीं आता था हम क्या करें। Paul Scholes on the left wing and हाँ, वो सब चीज होती थी। तो वो आई थिंक एक ये भी चीज है, इस वजह से भी आई फील कि प्रीमियर लीग बहुत ज्यादा सिमिलर लगती है। आप कोई भी 2 टीमों का मैच देखोगे, वर्टिकैलिटी खत्म होती जा रही है। सब यही तो कह रहे हैं, जैसे क्या नैरेटिव चल रहा है कि अगर आर्सन वेंगर वाली आर्सेनल होती है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, ये टाइटल जीत रहे होते हैं। Exactly. तुम अपनी वर्टिकल फुटबॉल खेलो, बढ़िया मतलब वो करो जो तुम कर रहे थे, और उसके बाद तुम ले जाओ अपना टाइटल, लेकिन ये मत करो कीपर को घेर रहे हो, सेट पीस से गोल मार रहे हो। इनफैक्ट बाबा आप समझो, अभी जो वेंगर ने आर्सेनल को टॉप 4 ला के ब्यूटीफुल फुटबॉल खिलाया था, वहां पे वो आर्सेनल फैंस बोलते थे यार हमको जीतना है। अभी आर्टेटा जिता रहा है यार, हमको ये सुला रहा है भाई, मतलब चाहिए क्या तुमको। एंड आपने वो सही बात की ना, यिल्डिज की आप बात कर रहे, सब वही लिंकअप करे तो भाई अभी सब समझ गए। क्रिकेट की आप हाइपोथेटिकल यहाँ पे बोल दो, राइट, 200 रन चेस करने इंडिया के सामने, 4 ओवर आपको मालूम है बुमराह डालने वाला है, फिर भी टीम बोलती है कि हम 16 ओवर में मार देंगे रन। तो वो सब स्पोर्ट में सब तरीके से वो भी अडेप्ट कर रहे हैं कि यार ठीक हो, चलो हम पूरे गेम देख रहे हैं। यूनाइटेड की बात ले लो, क्या समझ लो 60 मिनट के बाद थकने वाला है, हम तब तक लो ब्लॉक करते रहेंगे, लक हुआ तो 1-0 एवर्टन, ये सब गेम्स क्यों होते हैं। वैसे ही वो इतना बट स्टडी करके आते हैं, इतना ऑपोजिशन, वो NFL टाइप हो गया ना, अभी वो ऊपर बैठते हैं, अभी वो ऊपर बैठ के देखते हैं, एंड इट इज़ ब्यूटिफुल क्योंकि ये स्पोर्ट इवॉल्व हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली विथ वार, लॉन्ग थ्रोज, पॉजेज, कॉर्नर्स, कीपर को घेरना, पीपल फील है कि गेम स्लो हो रहा है। इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ अप्रोचिंग द स्पोर्ट ना। मुझे लॉन्ग थ्रो इनसे दिक्कत इतनी नहीं आती है। आई थिंक इट्स अ गुड स्मार्ट वे ऑफ अडेप्टिंग। अभी आपके सामने वो टीम आपको छोड़ती नहीं है, वो आपको गोल नहीं मारने दे रही है, आपके प्लेयर को लात मार रही है, तो कैसे गोल मारोगे आप फिर। दूसरी चीज़ इसमें पता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर हम देखें ना तो पिछले 15-20 साल में कोचिंग हैज़ बिकम अ लॉट थियोरेटिकल। अगर हम बात करें, थ्योरी ज़्यादा हो गई है, प्रैक्टिकलिटी कम हो गई है। जिन लोगों ने फुटबॉल खेली नहीं है वो लोग कोचेस बन गए हैं। तो हैरी रेडनैप ने इस पर एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई एक अच्छा फुटबॉलर ही मतलब वो उस तरीके से देख सकता है, उसका विजन अलग होगा, और जो सिर्फ 2-4 किताबें पढ़ के कोच बन रहा है ना, वो कभी अगर किसी बच्चे को कर रहा होगा मैनेज, अगर आज की तारीख में आप एक थ्योरी वाले कोच को मैसी दे देते हो 8 साल का, वो मैसी को मैसी बनने ही नहीं देगा। वो क्रिस्टियानो को क्रिस्टियानो बनने ही नहीं देगा। वो उनको यू विल नॉट हैव योर हजार्ड्स, योर नेमार्स, योर लमीन जैसे अभी है। मतलब ये जो प्लेयर है मूसियाला वगैरह जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है बॉल पे, ये कोचेस इनके इंस्टिंक्ट को ही मार देंगे। करेक्ट, क्योंकि वो आई गेस वो ग्रास रूट लेवल से हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंग्लैंड में। एंड आई फील लाइक वो जो पॉइंट है कि वो कोच मेसी नहीं बना सकता, अगर वो बनाता भी है तो आई फील लाइक पर्सनली जो उनका रिलेशनशिप होगा कोच से, दैट विल बी वेरी डिफरेंट टू जैसा फर्गी का रिलेशनशिप मे बी रोनाल्डो के साथ था। तो वो ऑन अ पर्सनल लेवल दैट रिलेशनशिप वुड बी डिफरेंट। प्रोफेशनली ऑब्वियसली वो उसे तारीफ करेगा बिकॉज ही इज मेड हिम व्हाट ही इज, बट आई फील लाइक वो उसमें एक डिफरेंट डायनामिक भी आता है कि एज अ पर्सन व्हाट यू आर एंड हाउ यू बॉन्डेड विद दैट कोच, that will be different as compared to how you are as a professional / player and your relationship with the coach, not the father figure
sort of thing. तो I guess वो भी एक point है कि इंटरेस्टिंग डिफरेंट डायनामिक भी होता है कि you're a textbook manager. Textbook मतलब you're going off अभी जैसे आपने बोला theory. So I guess वो भी एक है, एक डायनामिक चेंज रहता है कि वो एक फादर फिगर सॉर्ट ऑफ मैनेजर हु इज मोर बेस्ड ऑफ कोई कार्लो एंचेलोटी अभी रियल मैड्रिड में हमें दिख रहा है कि रियल मैड्रिड के लिए कैसा मैनेजर सूट करता है. इज इट अ मैन मैनेजर हु इज अ व्हाट फेस फर्स्ट मैनेजर इन टर्म्स ऑफ he's someone who's a politician, manages your all the players, he's a figurehead per se, whereas Xabi Alonso was always a tactician. वो माइक्रो मैनेजर वो हर इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली देगा. तो आई गेस वो भी एक हमेशा से फुटबॉल का एक बहुत डिबेट रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम कुछ भी 1950s, अभी मोर रिसेंटली पेप एंड द जोजे थिंग. अब वो थोड़ा डाइवर्स हो गया आई थिंक. आई फील कि मतलब वो एक चीज़ होती है ना कि बिल्कुल वो वाली रिलेशनशिप वाली बात सही है, बट अगर कोई एक फुटबॉल प्लेयर होता है ना और कोई बच्चा कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ही कैन रिलेट कि हाँ जब मैं इसकी एज में था तो मैं करता था. थॉमस टूकल ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी व्हेन ही यूज्ड टू मैनेज पीएसजी कि भाई मेरा काम है इनको फाइनल थर्ड तक पहुंचाना. वहाँ पे आई विल ट्रस्ट एम्बापे, नेमार एंड कवानी कि ये नाउ दे विल फाइंड द सॉल्यूशन. अब मेरा काम नहीं है. अब अगर एम्बापे 1v1 अपने मैन के अगेंस्ट है, वहां मैं एम्बापे को नहीं बता सकता कि तुझे क्या करना है. वहां पे वो एम्बापे की ब्रिलियंस है कि उसको क्या करना है. तो आई थिंक वो चीज़ थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गायब हो रही है. और जितना मैं ये यंग जो अकेडमी से विंगर्स आते हैं ना उनके साथ देखता हूँ, कोई भी विंगर आप देख लेना, चाहे आपके क्लब का हो, मेरे क्लब का हो, कोई भी, मतलब मैं बहुत रेयर अकेडमीज होंगी, मे बी ला मासिया या और आईएक्स की अकेडमी या मे बी साउथहैम्पटन की अकेडमी, ये कुछ अकेडमीज हैं जो स्टिल आई थिंक वो एनकरेज करते हैं कि प्लेयर की नेचुरल इंस्टिंक्ट को. वेस्ट हैम की अकेडमी बहुत इस तरह से काम करती थी अच्छे से. एक बाकी क्लब्स में देख लेना, एक बच्चा नहीं होगा जो स्टेप ओवर मार के अपने मैन को बीट करने की कोशिश करेगा. उसको पता है कोच मुझे गाली बकेगा अगर मैंने बॉल लूज कर दी तो, क्योंकि आजकल हर चीज को इतना ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस कर दिया है. नंबर ऑफ पोजेशन लॉस्ट एक स्टैट आ गया. अपने टाइम में कब होता था वो? अब एक चीज इसका पता है क्या है, इसका मतलब फ्लिप साइड क्या होती है. ब्रूनो फर्नांडिस के आप नंबर्स देखोगे तो ही विल हैव मोस्ट नंबर्स ऑफ पोजेशन लॉस्ट. भाई क्रिएटिव प्लेयर है तो पोजेशन भाई रिस्क लेता है वो. अगर ब्रूनो नहीं रिस्क लेगा तो कौन रिस्क लेगा? तो जो बंदा रिस्क लेगा एंड हु इज good on the ball, he will have to take and he will eventually lose possession. But I think इस चीज़ को out of context लेके और isolation में अगर मैं बोलूँ और मैं ब्रूनो फर्नांडिस को बोल दूँ एज अ कोच, चलो ब्रूनो तो कह रहा पका हुआ प्लेयर है, एक 20 साल के ब्रूनो को मैं बोल दूं कि भाई तू पोजीशन बहुत लूज कर रहा है जिससे हम ना गोल स्कोरिंग एक्शंस बहुत कंसीड कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली नंबर 8 बन जाएगा. मैं वही बोल रहा हूं, बेस्ट एग्जांपल इसका ओडेगार्ड के साथ टेक्निकली हुआ था एट यूनाइटेड कि वो he was always a 10 और ओले ने उसे लेफ्ट विंग पे भी यूज करा था, which was his ideal usage. पॉग्बा प्रीमियर लीग में आया, पॉग्बा थॉट ये क्या है यहाँ पे, आई कांट बी लूजिंग द बॉल और द मीडिया विल स्लैग मी ऑफ. उसको 8 खिलाने लग गए, उसका प्लेइंग स्टाइल कंप्लीटली चेंज हो गया और ओवर टाइम वी नो व्हाट हैपेंड. आई थिंक करंट बेस्ट एग्जांपल, इससे मैंने ओडेगार्ड का नाम लिया था, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस राइट नाउ कि उसको कितना क्रिटिसाइज करते हैं. आर्सेनल ने गोल नहीं मारा, 1-0 जीताया, अरे यार ओडेगार्ड ने कुछ नहीं किया गेम में. हम भी बोलते हैं कभी कभी, आप उसको देखो कि उसको मतलब जगह ही नहीं मिल रही अभी उसको आपको करने के लिए. वो 2 बार सोचता है. साका सोच रहा है कि यार मैं क्या करूं, मैं भी इधर अंदर आऊंगा और मैं बॉल डालूंगा, एम आई गोइंग टू गेट येल्ड एट, इज दिस हाउ आई एम सपोज्ड टू प्ले. आपका स्ट्राइकर आता है, वो बोलता है यार मुझे मेरे नंबर 10 से कुछ आ रहा ही नहीं है. बॉल होता है और उसके पीछे है राइस और मोरिनो कभी खेल लेता है, बट आइडली होता है राइस और जुबिमेंडी. सो ओडेगार्ड टेक्निकली इज बीइंग टोल्ड कि यार तेरे पीछे बंदे तो फ्री ले, बट उसकी इंस्टिंक्ट को किसने मारी है? आर्टेटा ने. वान माटा देखने मिलेगा अभी? आई डोंट थिंक सो. द वान माटास आर गॉन बिकॉज ऑफ दिस. वान माटा वुड नॉट बी एबल टू सक्सीड इन दिस आर्सेनल टीम. और ये स्लैक ऑफ नहीं कर रहा हूं, देखो जीतेंगे, टाइटल जीतेंगे तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. 1-0 के आप 20 गेम देखो, कोई कंप्लेन नहीं करेगा टाइटल जीतेंगे तो. टाइटल नहीं जीतने तक ये वैलिड रहेगा कि आर्टेटा ने एक पूरी टीम को एक बहुत ही क्लियर कट ड्रिल इन किया है कि ये मेरा मोल्ड से आप 5% बाहर जा ही नहीं सकते, और जाओगे तो मैं आपको बाधा खिलाऊंगा नहीं. एजे की आपने आई थिंक बात की थी. एजे स्टार्टेड ऑफ सडनली वेरी वेल इन द मिडिल, बट वो मोल्ड में फिट नहीं हुआ, बहुत एक्सप्रेसिव बनने लगा. बट नाउ इज दैट गुड और इज दैट बैड? आई थिंक दैट्स नो वे फॉर अस टू कम टू दैट कंक्लूजन ना कि वो कैसे हो सकता है. मे बी वो अगर जो उसको टाइम मिलता है वैसे एक्सप्रेस करना, he would be able to be more in the penalty box, touches ले सकता था ज़्यादा. क्या उसको वो टाइम ही नहीं मिला? उसका एक गेम में उसने स्कोर 3 गोल, मेरा ओडेगार्ड इंजर्ड था तभी. स्पर्स के अगेंस्ट 3 गोल मारे एजे ने, हैट्रिक. आप तभी देखो
टेक्निकली वो जो मूवमेंट थी उसकी वो गेम में, इट वाज नथिंग लाइक एन आर्टेटा कोच टीम एट ऑल. द टचेस वेयर ही वाज टेकिंग देम, वेयर ही वाज रिसीविंग द बॉल, बट फिर उसके बाद हमने देखा ही नहीं उसको. वो कोइंसिडेंटली वो डार्बी में था वेयर इमोशंस रियली मैटर. वो एवरीथिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स डार्बी में यू हैव दीज रैंडम गेम्स, तो कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है कि वो उस मैच में हुआ. और दूसरी एक पता है इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे क्या लगती है, जैसे हमने नंबर 10 को कब लास्ट टाइम प्रेस करते देखा था मुझे तो याद नहीं, ठीक है ना. और ऐसा नहीं है कि प्रेसिंग पहले नहीं होती थी, एक तो लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे प्रेसिंग का कॉन्सेप्ट 10 साल पहले इन्वेंट हुआ है. मतलब वो होता था, बट योर लेट्स से द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर और द मोस्ट एक्सप्रेसिव प्लेयर इन योर टीम वाज लेट अलोन. कि भाई जैसे रोनाल्डिनो होता था बार्सिलोना में, या काका होता था एसी मिलान में. बहुत एग्जाम्पल होते थे कि भाई इनको आपको खुला छोड़ देना है, लेट देम बी. उनको अगर करना है डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट वो करेंगे, उनको नहीं करना नहीं करेंगे. बट अब आपका हर कोच आप पूछो उससे पोस्ट मैच में कि भाई आपने ये सब्स्टिट्यूशन क्यों किया, आपने ये चेंज क्यों किया. ऑफ द बॉल वर्क रेट उसका बेटर है, वो ऑफ द बॉल बहुत मेहनत करता है. आई प्रेफर हिम बिकॉज वो ऑफ द बॉल ज़्यादा अच्छा करता है. तो ये आई थिंक इट इज़ टेकिंग प्रेसिडेंस, विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट. क्या हमारा बार लो सेट होता जा रहा है दिन पर दिन ऑफ कॉलिंग प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास? यस, आई एग्री. यस, बिकॉज यूनाइटेड में टेनाक ने ये गलती की थी. उसने एंथनी को इसलिए स्टार्ट किया डिस्पाइट एवरीथिंग क्योंकि वो बोलता था कि ऑफ द बॉल वर्क रेट आमाद से ज़्यादा देता है. Which was true, but अभी आप आमाद को देखो कि कितना बंदा एक्सप्लोसिव है. Different level. और हमने वो बंदे को 18 महीना स्टाइफल किया. 18 महीना लंबा टाइम होता है प्लेयर जब इंजर्ड नहीं होता है. तो आपने सही बात बोली कि यस वी आर मेकिंग इट वेरी 100% बैंग ऑन पॉइंट. मतलब इट इज थ्रोन अराउंड वेरी इजीली. ये जो वर्ल्ड क्लास टर्म है ना, वर्ल्ड क्लास मेरे हिसाब से एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 10 से ज़्यादा प्लेयर नहीं हो सकते वर्ल्ड फुटबॉल में, कह रहा हूँ. प्लस सॉरी जनरेशनल टैलेंट आ गया. अरे सॉरी अगर यूनाइटेड की एग्जांपल दे रहा हूँ, लेनी यूरो जनरेशनल सेंटर बैक आ रहा है. अरे बंदे को खेलने तो दो यार. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी चेल्सी की बात करूं, मैं एक भी प्लेयर के लिए नहीं कह सकता कि वर्ल्ड क्लास है अभी. जैसे लोग पामर काइसेडो बोलेंगे उस लिस्ट में, दे आर ऑन रूट टू बिकमिंग वर्ल्ड क्लास. फॉर वर्ल्ड क्लास यू हैव टू विन समथिंग. एक्सीलेंट कैटेगरी. हाँ, वेरी गुड टू एक्सीलेंट कैटेगरी में वर्ल्ड क्लास नहीं है भाई अभी टू बी वर्ल्ड क्लास यू हैव टू विन स्टफ. पहली बात तो, या फिर आपने लगातार कंसिस्टेंटली वो नंबर्स प्रोड्यूस किए और वो वैसी परफॉर्मेंसेस दिए जिसमें आप स्टैंड आउट प्लेयर रहे हो एंड यू आर इन द कॉन्वर्सेशन ऑफ बीइंग लाइक टॉप 3 टॉप 5 प्लेयर्स इन योर पर्टिकुलर पोजीशन. जैसे ब्रूनो फर्नांडिस माइट नॉट हैव वन सिग्निफिकेंट ऑनर्स, कप्स ही जीता है वो मैन यूनाइटेड के साथ, बट ही इज वर्ल्ड क्लास. ठीक है, क्योंकि उसने किया है वो पिछले 5-6 सीजन्स में यूनाइटेड के लिए. बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्लेयर का एक सीजन अच्छा हो जाता है. पामर का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, और किसी टीम का नाम लूंगा तो मारेंगे मुझे. तो पामर इज वर्ल्ड क्लास, ही इज ऑन रूट टू बिकमिंग वर्ल्ड क्लास. आई स्टिल वांट हिम टू डू मोर. सेम फॉर काइसेडो. मैं नहीं चाहता कि वो 6 महीने अच्छा खेले फिर आए, फिर वो उसका 1 महीना खराब जा रहा है. एंजो फर्नांडिस क्वाइट स्टार्ट, लेकिन अभी ही इज परफॉर्मिंग लाइक अ वर्ल्ड क्लास. अभी एक्सीलेंट है, लेकिन दोनों अभी अच्छे हैं अभी, दे आर नॉट वर्ल्ड क्लास. तो डू यू थिंक कि ये भी एक प्रॉब्लम हो रही है जिस तरह से हम अभी परसीव कर रहे हैं मॉडर्न फुटबॉल को? I feel like उससे पहले could be a hot take, but I feel like, and a lot of people might agree with it as well, people who watch leagues apart from the Premier League, कि Serie A and La Liga के players का जो average technical quality है और जितना उन्हें दिखाने को मिलता है अपनी लीग में, that is much higher than the Premier League. Yes. Danny Parejo on his day was probably the most technical midfielder out of the top 6 जब वो अपने पीक पे था वियारियल में. So I feel like वो भी एक पॉइंट है कि could also be simply a Premier League problem. कि इटली में tactical diversity बहुत ज़्यादा है. You can have your 3-5-2s, you can have your La Liga में you have your obviously Hetafe. Premier League में सब कोई वही है. And that is a problem. And उसमें जो टीम की ओवरऑल टेक्निकल क्वालिटी, फ्लोरिंग एंड सीलिंग, वो बहुत इधर लो है या मिडिल में है. प्रीमियर लीग, ला लीगा एंड सेrie A और इवन बुंडेसलीगा में वो बहुत वेरीड है. कोई प्रीमियर लीग का जो योर नेम एनी प्रीमियर लीग मिडफील्डर, मार्टिन जुबिमेंडी का हमने बेस्ट अभी देखा भी नहीं है. इट्स नॉट इवन हिज बेस्ट. जुबिमेंडी फॉर स्पेन एंड रियल सोसिएडाड was far better than the version we're seeing. It's just that वो आर्सेनल में खेल रहा है तो हमें we're seeing him more प्रीमियर लीग है, and वो अपना that classic वो आर्टेटा के अंडर खेल रहा है. He's been
उसका जो रोल है बहुत मैग्नीफाई करके स्पेसिफिक चीज़ों में डाल दिया है, तो यू सी दैट मोर ऑफन. सॉसिएडाड में ही वाज प्रॉब्ली मोर इम्पॉर्टेंट टू द टीम इन जनरल. यहाँ पे ही जस्ट अ स्मॉल कॉग इन अ बिगर व्हील. तो वो भी एक पॉइंट है कि वो टेक्निकल क्वालिटी जो है जनरली, एंड आई नो टेक्निकल क्वालिटी लेवल करने का कोई मेट्रिक नहीं है एज सच, वो हम वाइब्स के हिसाब से बात करते हैं. बट इफ यू वॉच अदर लीग्स यू विल सी यू कैन स्टिल सेंस मैजिक देयर. इसको अभी भी चलता है वहाँ पे. The only other player, लूका मॉड्रिच, व्हाट अ प्लेयर वहाँ पे क्या खेलता है. मॉड्रिच वाज द बेस्ट एग्जांपल. मॉड्रिच जो इवॉल्व हुआ स्पर्स से जाके मैड्रिड में. And अभी They try to play the game in La Liga, right? In La Liga and Serie A they try to play the game. Premier League में it is इतना systemic कि मतलब आप कुछ अलग try ही नहीं कर सकते. And weird part is Luka Modric plays under Max Allegri. And Max Allegri is not your De Zerbi या फिर any your Pep Guardiola. He's very focused on the defensive side of the game, more pragmatic. पर उसमें भी Modric steps into every game, controls every game from the back. प्रीमियर लीग में वो लॉन्ग बॉल उसको स्किप करके सेंटर बैक लॉन्ग बॉल डालेगा, सेंटर फॉरवर्ड को यू विन द सेकंड बॉल, 10 के पास थोड़ा बहुत स्पेस है या विंगर इन्वर्ट करके खेल रहा है, वो वैसे खेला. मॉडरिच विल बी एब्सोल्युटली स्किप्ड बेसिकली. कोबी माइनो, रोबेन आमोरीम. एग्जैक्ट, फेयर. इसलिए मुझे मॉडरिच का नाम आया वही पॉइंट पे. आई थिंक वही वाली बात हुई थी ना, बिकॉज एवरीवन वाज इन लव विद सनदरलैंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, क्योंकि वो लिब्री उनको थोड़ा सा वैसा खिला रहा था प्रॉपर जो हम इंग्लिश टीम्स देखते हैं ना. नाउ अगेन अब भाई बात सर्वाइवल पे आ गई है कि टॉप हाफ फिनिश इज एट स्टेक, तो वो भी थोड़ा सा उस तरह से खेलने लग गए हैं. प्लस द फटीग ऑल्सो सेट्स इन. तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप चाहे सनदरलैंड वर्सेस ब्राइटन गेम देख लीजिए, चाहे आप आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी गेम देख लीजिए, आपको टैक्टिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती ही नहीं है. इट्स नॉट अबाउट कि भाई कौन टीम अच्छा खेल रही है खराब खेल रही है, इट्स अबाउट वेराइटी ऑफ गेम्स. प्रीमियर लीग में वो वेराइटी तो खत्म हो गई है. और आई थिंक इसी वजह से आप डोमिनेशन भी देखते हैं प्रीमियर लीग टीम्स का, बिकॉज दे आर सो एस्ट्यूट. खैर ठीक है, वो मतलब इकोनॉमिक साइड ऑफ द थिंग्स आर देयर कि जितना पैसा प्रीमियर लीग खर्च कर सकती है, बिकॉज वी कांट कंपेयर द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग स्पेंड बाय लेट्स से मैन सिटी, चेल्सी, आर्सेनल टू अ बार्सिलोना. बार्सिलोना हैज नॉट स्पेंट एनीथिंग बट स्टिल दे हैव डन वेल कि वो वहाँ पर है. वो तो एक है चीज़ उसकी. बट इवन विद द मनी स्पेंट अगर आप देखोगे तो प्रीमियर लीग, चलो अगर 5 नहीं होंगी तो 3 टीमें तो फिर भी होंगी टॉप 8 में, जो अपने आप में एक स्टेटमेंट है. करेक्ट. एंड उसमें weird thing is Spurs are what 14 in the league. They casually walk past Dortmund. और Frankfurt offered absolutely. I know Frankfurt are not in a good space. अभी manager sack हुआ, all of that. नहीं, but spanked. Tottenham ने टीम्स को स्पैंक किया चैंपियंस लीग में. 4th above बार्सिलोना, जो डोमिनेट कर रही है अभी, जैसे वो खेल रही है. लिवरपूल आर नॉट डूइंग वेल इन द लीग. दे आर थर्ड इन द चैंपियंस लीग. Like there's this aspect कि Spurs and Liverpool classic example, they physically absolutely outrun teams Champions League में. अभी स्टार्ट आया था, काफ़ी फेमस हुआ था ट्विटर एंड एवरीथिंग पे, कि प्रीमियर लीग बियॉन्ड बीइंग फिजिकल इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, इट्स मोर अबाउट स्प्रिंट्स. ला लीगा, सेrie A, बुंडेसलीगा आर नॉट अबाउट स्प्रिंट्स, बिकॉज प्रीमियर लीग प्लेयर्स स्प्रिंट अ लॉट जनरली. स्प्रिंट्स पर 90 मिनट्स वगैरह बहुत ज़्यादा है प्रीमियर लीग एज कम्पेयर टू द अदर लीग्स. They are much more likely to outrun the opposition, win games. Champions League में वो clearly दिखता है. You have Randall Colomuani absolutely blazing past an opposition randomly. Premier League में he's not even starting a lot of. अभी injury crisis है तो वो अब start कर रहा है. He's blazing. PSG के against 2 गोल मार दिया उसने. वो back post headers, random goals. Largely because Premier League teams cover a lot more distance. But उनका एक वो edge तो जला जाता है. I think थोड़ा मे बी नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल, बट आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज दिस, क्योंकि आपने बोला है ट्रेंड जब भी खेला है ना मैड्रिड के लिए, लुक एट हाउ ही स्ट्रगलिंग विद द वे ही वाज प्लेइंग इवन अंडर यूर्गन क्लॉप, द वे व्हाट वाज ड्रिल्ड इनटू हिम एंड द वे ही इज सपोज्ड टू प्ले एट मैड्रिड. आई मीन कैजुअली आप डिसमिस कर दोगे कि शायद उसको प्रेशर नहीं सस्टेन हो रहा है, बैड लक विद इंजरीज, बट अगेन हियर द वे दे प्ले, आपने बोला ना एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा लॉस लग रहा है जब भी वो खेल रहा है कि क्या ओह मैं कर सकता हूँ, आई कैन बी दिस रैंडम क्रिएटिव एक्सप्लोसिव प्लेयर, नो वन इज गोइंग टू केयर. लाइक अब मैड्रिड के लिए दे आर डाइंग टू गेट अनदर मार्सेलो और रोबर्टो कार्लोस, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना जो आपको कवर मिलता था, जो आप आपके ये एक बॉक्स में खेलते थे दिमाग में, टू गेट आउट ऑफ दैट बॉक्स इज अ बिग स्टेप अप फॉर लॉट ऑफ दीस प्लेयर्स. और ये बात ना बहुत सही है कि प्लेयर्स जो है वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा लीग में, द स्टाइल ऑफ प्ले इज डिफरेंट. और जो कौस्तुभ ने भी बात बोली कि
प्रीमियर लीग टीम्स फिजिकली लाइक आउट रन टीम्स चैंपियंस लीग में. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था नापोली चेल्सी गेम. राइट, नापोली हैड टू विन दैट गेम. दे प्रेस द हेल आउट ऑफ चेल्सी फॉर 60 minutes बट थक गए. और वो लास्ट के And that's a Conte team. हाँ, एंड दैट्स अ कॉन्टे टीम. कॉन्टे टीम मतलब फिजिकल होती है, मतलब वो ड्रिल करता है. Physical team. हाँ, मोस्ट फिजिकल टीम. थक गए, वो सस्टेन ही नहीं कर पाए. एंड चेल्सी वर कमिंग ऑफ प्लेइंग अ कपल ऑफ गेम्स ऑफ देयर ओन. ठीक है, वो इंजरी रेविश्ड नेपोली थी, बट मैं जस्ट एक स्टाइल ऑफ प्ले की बात कर रहा हूँ. चेल्सी मेड सब्स्टिट्यूशंस अराउंड 60 minutes, फ्रेश लेग्स, वन द गेम इन लास्ट 20 minutes. यही हुआ. और आई फील कि ये भी एक रीज़न है कि इतनी ज़्यादा जो फिजिकलिटी है जो दूसरी हमें लीग में देखने को मिलती है यूरोप में, दैट इज़ लीगा. फ्रेंच लीग में यू विल फाइंड दोज क्या बोलते हैं फिजिकल मिडफील्डर्स, दोज वेरी फास्ट पेस्ड टीम्स. क्वालिटी ऑल्दो लैक करती है, टेक्निकलिटी शायद इतनी नहीं है, बट उसका टेक्निकलिटी भी नेमार के आने के बाद काफ़ी बड़ी थी ओवरऑल लीग में. इसलिए भी यू वुड से जैसे कोलोमुआनी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है. डू यू सी मतलब फ्रेंच प्लेयर्स इसीलिए जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं प्रीमियर लीग में, लाइक कंपेयर टू अ प्लेयर फ्रॉम बुंदेसलीगा. ज़ावी सिमंस का हमने एग्जांपल लिया, और भी बुंदेसलीगा से सेस्को स्टिल फाइंडिंग हिज फीट. हमने देखा है कि अक्सर जैसे चेल्सी में ही बहुत सारे बुंदेसलीगा के फॉरवर्ड्स हैं. टीमो वर्नर भाई उसको तो क्या ही हो गया मुझे पता नहीं. हैवर्ट्स है अभी, चलो ठीक खेल रहा है, बट वो भी क्यूरियस केस ही है हैवर्ट्स का कि उसकी बेस्ट पोजीशन क्या है आज तक किसी को समझ नहीं आई. तो बुंदेसलीगा से ज़्यादा आई फील कि जो लीग आके प्लेयर्स होते हैं वो जल्दी अडेप्ट करते हैं प्रीमियर लीग में, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि सिमिलर स्टाइल है दोनों लीग्स का, एंड फिजिकलिटी वाला जो एस्पेक्ट है काफ़ी सिमिलर है. ओलिसे इज अ गुड एग्जांपल ना, जैसे आया पैलेस में डेवलप हुआ, नाउ ओके इट इज अगेन बहुत अच्छा एग्जांपल है. बट जो डेवलपमेंट उसकी हिट द ग्राउंड रनिंग प्रीमियर लीग में फॉर अ पैलेस, ही वाज पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन. And Lenioro actually, he's not been excellent or anything, but he's been good. Decent है. हाँ. और वो 19 की एज पे आया था, 18, 19, whatever his age was. Exactly. और ये स्ट्रगलिंग And he टीम में slotted right into the side. High pressure environment, nothing doing. वो casually अच्छे से खेला है. And हाँ, I know Amorim के अंदर he's had those Southampton वाला game, some games where he was dribble passed and everything. But वो भी एक classic example है. He just 18-year-old kid कितना spent what 70 million odd, beat Real Madrid to his signature, casually comes in, strolls around in the Premier League. And till he was not found out, till the team की dynamic ने उसकी weaknesses को बाहर लेके 1v1 पे. अभी आप लेनियरो को सडनली ये आर्सेनल टीम में डाल दो, सलीबा और वो साथ में, और whatever combination, इट विल लुक लाइक जनरेशनल प्लेयर का टैग वापस से आ जाएगा वहाँ पे. वो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट पे डिफेक्ट होता है, क्योंकि वो आर्टेटा ने जो ड्रिल किया यहाँ पे और जो स्ट्रगल हो रहा है यहाँ पे इन दिस. बेस्ट एग्जांपल अगेन चुआमेनी कामाविंगा, दोनों साथ में रियल मैड्रिड पे हर जगह जाके अडेप्ट करके खेले, तो उनकी थोड़ी क्या बोलते हैं उनकी वैल्यू पब्लिक बोलते हैं कि यार ओवररेटेड है प्लेयर्स, बट जस्ट लुक एट द वे दे हिट द ग्राउंड रनिंग व्हेन दे जॉइन मैड्रिड. एब्सोल्युटली इनसेन. उनकी वो फिजिकलिटी अलग है, उनकी I don't know, I would not say mentality because that's not, I think our conversation about mentality की बात नहीं करी अभी, but the way to impress or adapt the game very easily. They pick up the game much more easier. I think IQ वाली जो बात होती है ना, गेम IQ की जो हम बात करते हैं, सलीबा was also like developed in the league. उसके बाद वो लोन के बाद वो आर्सेनल आया. चेल्सी के लिए पता नहीं क्यों वर्क नहीं करता डिसासी वदियाशील, but Mamadou Sarr, I am looking forward to Mamadou Sarr because he had a really good stint at Strasbourg. AFCON winner भी है. Eli Krupi for example, आते ही क्या 8 goals in the Premier League, वो he's not even starting game. And I know for a fact कि अगर ये Eli Krupi if he goes over to some other league, वो उसका द डायनामिक विल बी वेरी डिफरेंट. वो लालिगा में जाएगा, सेरिया में जाएगा, ही माइट नॉट स्कोर एज मेनी गोल्स. यहाँ पे प्रीमियर लीग में ही कैन स्कोर बिकॉज वो बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन ऑलमोस्ट, मतलब द फिजिकलिटी, द वे द लीग वर्क्स, द टैक्टिकल स्ट्रक्चर. मतलब ही इज व्हाट 19 एंड ही इज ऑलरेडी बीइंग लिंक्ड टू द मूव टू PSG एंड ही इज बीन देयर कितना लेस देन अ ईयर. वो लोन पे गया था लॉरेंट वहां से वापस बिकॉज बॉर्नमथ हैव दैट थिंग. वो एवेनिल्सन के पीछे ही लुक्स बेटर देन एवेनिल्सन लॉट ऑफ मैचेस, और एवेनिल्सन भी ठीक ठाक ही है, खराब नहीं है. एक अलग पॉडकास्ट का बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है कि 18, 19 साल के बच्चे आजकल मतलब ये वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में, और दे आर मतलब हैविंग दीज बिग मनी मूव्स, तो क्या पीक जल्दी कर जा रहे हैं प्लेयर्स, वो भी एक पॉइंट है, बट ठीक है उसकी अपन बाद में करेंगे. बट इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. नाउ कमिंग बैक टू ये फिजिकलिटी और आर्सेनल बीइंग बोरिंग एंड प्रीमियर लीग बीइंग बोरिंग एज अ होल, सेट पीसेस पे बात करते हैं जो आई फील कि मतलब जिसके फेवर में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगेंस्ट में तो ये है कि मतलब आई फील कि थोड़ा सा ओवरब्लोन है आर्सेनल का जो सेट पीस इशू है, कि सिर्फ सेट पीस से गोल मारते हैं.
कीपर को घेर वेर लेते हैं, वो ठीक है, वो मैं दक्ष को छेड़ने के लिए मजाक में बोल देता हूँ कि भाई तुम लोग बदतमीजी करते हो, तुम कीपर को घेर लेते हो। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस देन आर्सेनल दिस सीजन एंड चेल्सी आर आल्सो नॉट फार बिहाइंड। तो जिस टीम के लिए फेवर में काम कर रहा है उनको तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हैविंग सेड दैट, अगर हम डिएगो सिमियोनी की 2013-14 एटलेटिको मैड्रिड की बात करें तो 15 गोल्स मारे थे उन्होंने उस सीजन सेट पीसेस से एंड दे वन द लीग। तो उनके लिए तो भाई फेवर में काफ़ी अच्छी चीज़ रही और सबने उसको अप्रिशिएट भी किया कि भाई इन अ लीग विच हैज़ रोनाल्डो एंड मेसी यू फाइंड एन ऑल्टरनेट रूट कि भाई आप गोल स्कोर कर सकते हैं, वहाँ पे उस चीज़ की तारीफ की जाती है। थोड़ा सा नैरेटिव ड्रिवन भी है आई फील, बिकॉज पीपल वांट यू टू विन एंड दे वांट यू टू विन इन अ सर्टेन वे जो हमको आई प्लीजिंग लगे, इसलिए आई फील ये आर्सेनल के अगेंस्ट जाती हैं चीज़ें। Plus, I feel like it's a matter of where you are in at that point of history. Because अब Atletico Madrid की जो achievements थे, if you go back 2013-14, people were actually crying and cribbing about it. As time passed, they looked back on it kindly. अभी इसे hypothetically का they should win the league. If Arsenal win the league, अभी in this moment, people will cry and crib about it. 5 years down the line, they might look back on it kindly. ये भी होता है कि that's how a human mind functions. सीधी बात है। बिकॉज इफ आर्सेनल विन दिस ईयर और बाबा अभी फ्लिप हो गया थोड़ा और सिटी वापस आके बोलती है पेप मैं 2 साल रह रहा हूँ, ये ले 400 मिलियन, क्या आर्सेनल और 400 मिलियन दे कम्पीट कर पाएगी? अब ये टीम इतनी अच्छी है आर्सेनल की, यहाँ से ये रिजल्ट करके नहीं निकालेंगे। उसको क्या सोचना आर्टेटा को, यार मैं ये विला को कैसे स्टॉप करूँ और उसको स्टॉप करने के बाद मैं कैसे गोल मारूँ, मैं सिटी के सामने ना हारूँ 2 गेम तो मैं यहाँ पे उनको पॉइंट्स ना दूँ, मैं यहाँ पे लिवरपूल को कैसे स्टॉप करूँ। तो ओनली वे टू स्टॉप योर मो सालास हालैंड फोर्डन वाज इन हिज माइंड कि मैं ना पूरी टीम को अनपेनिट्रेबल बना देता हूँ और फिर मेरे पास ये मुझे मालूम है वीकनेस है सिटी की, मैं अंदर से देखा हुई टीम में उनकी डिफेंडर्स की, रूबन डियास हैज सर्टेन मिस्टेक्स इन द, सो ही इज थॉट ऑफ द होल पिक्चर कि दिस इज द ओनली वे आई कैन डू दिस, क्योंकि मेरे पास जो फिजिकली अस्ट्यूट प्लेयर्स है, गैब्रियल मिगालेस इज प्रोबेबली आई थिंक आफ्टर जॉन टेरी वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट पर्सन एवर सी रनिंग इनटू द बॉक्स। मुझे मालूम है कि यार उसके वो ऑरा से ना आधे लोग डर जाते हैं, बट व्हाई नॉट यूज दैट? आई मीन व्हाट इज द, आई गेट इट कि ओके पॉल स्कोल्स आए तो उससे बहुत कम बात करना चाहिए वैसे भी, ही लाइक दिस विल बी द वर्स्ट टीम टू विन द प्रीमियर लीग, सो व्हाट, एटलीस्ट दे आर विनिंग द प्रीमियर लीग बॉस, टू बूट आउट अ लिवरपूल ऑफ 400 मिलियन टू पुश आउट मैन सिटी एंड टू गेट द लीग इज इतनी टफ। यूर्गन क्लॉप ने जॉब छोड़ दी भाई, तो यू आर गोइंग टू यूज एवरी डेटा, एवरी स्टैट, एवरी लॉन्ग थ्रो। अरे क्यों नहीं लॉन्ग थ्रो यूज करेगा? मेरिनो उसका, लुक एट द वे मेरिनो हैज कम इनटू दिस टीम, व्हाई विल यू नॉट वांट टू डू इट? क्या आर्सेनल फैन सिंपली पुट है, आपको लीग नहीं जीतनी है? You want to play like Wenger only, now you want to play like Wenger, you want to be 3rd and 4th, or you want कि ये लीग जीतने के सही बात है। Now your players are like, okay, let's upgrade Odegaard respectfully, अभी वो अलग बात है। Then you have to look out, okay, now Odegaard का replacement will be like, I don't want to go to City, I want to come to Arsenal, and that's how you build a team. So what? It's boring. Because I feel like ये जो point in history है this season specifically, इससे अच्छा टाइम आर्सेनल को नहीं मिलेगा जीतने के लिए। सिटी का ट्रांजिशन, लिवरपूल को अब चैलेंज आ रहा है बिकॉज आनस्लॉट हैज टू अडैप्ट, उसने अडैप्ट करा टू एन एक्सटेंट। यूनाइटेड आर नॉट डूइंग एनीथिंग, स्पर्स आर नॉट ऑब्वियसली नॉट डूइंग एनी, चेल्सी का भी अपना दैट क्लासिक होगा भी नहीं उनका। हाँ, Nottingham Forest, Sean Dyche वाली, Murillo, all of these players. So other Premier League teams ना बाबा, they have become so tough to beat them. किसी को हारना नहीं है। मुरिलो बैठे यार वो Nottingham Forest में। But it took a generational comeback from Chelsea to beat West Ham. Relegation threatened West Ham. Nuno Espirito Santo। हाँ, मतलब वुल्स आ रही है लास्ट प्लेस, ओल्ड ट्रैफर्ड पे एक पॉइंट लेके चले जा रही है, आर्सेनल के अगेंस्ट लास्ट मिनट ऑलमोस्ट। टॉप 6 टीम, यू हैव टू मेंटेन टॉप 6, हाउ डू यू डू इट? सेट पीसेस आर द न्यू वे ऑफ डूइंग इट। यूनाइटेड ने बहुत इजी आइडेंटिफाई किया है, हमारी कचरे टीम है, बाकी मिडफील्ड सबको मालूम है खुली है, बट कैसेमीरो को कोई सेट पीस पे रोक ही नहीं पा रहा है। तो सेम आर्सेनल के लिए अगर जो आपको दिक्कत होती है कि यार कीपर को घेरते हैं, ये अगली लाइन बनाते हैं, ये ऐसे 6 लोग भाग रहे हैं कि हंसी मजाक है, तो रोको ना, तुमको मालूम तो सब है, तो रोको, रोक नहीं पा रहे। थोड़ा सा ना मैं वैसा पॉइंट बोलूँगा जो पसंद नहीं आएगा लोगों को यहाँ पे। हाँ, हॉट टेक है कि लोगों को आर्सेनल के सेट पीस से प्रॉब्लम नहीं है, आर्सेनल आर गेटिंग सक्सेस फ्रॉम दो सेट पीसेस, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। और इट्स द फैक्ट दैट इट्स आर्सेनल। हाँ, और इट्स द फैक्ट दैट इट इज आर्सेनल इवेंचुअल चैंपियंस, कुछ बड़ा जीत जाएंगे इस सीजन तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो ठेकेदारी होती है ना फुटबॉल की, मुझे इससे प्रॉब्लम है कि फुटबॉल शुड बी प्लेड इन अ सर्टेन वे, यू आर नो वन टू डिसाइड कि फुटबॉल कैसे खेली जानी चाहिए। देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे टू प्ले फुटबॉल। जो आपको मैच जिताए, जो आपको
टाइटल्स जिताए, दैट इज द राइट वे टू प्ले फुटबॉल, सीधी बात है। क्योंकि सेम चीज आप स्टोक सिटी के लिए एडमायर करते थे, क्योंकि लेकिन आपको खतरा नहीं था स्टोक सिटी से, राइट? स्टोक सिटी आपको न्यूसेंस आपके लिए क्रिएट करती थी। पीक बार्कलेज एरा की बात कर रहा हूं मैं। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेडियम। ब्रिटानिया स्टेडियम आप जाते थे, बहुत मुश्किल होता था। और इसकी तो एक फेमस कहावत है ना, कैन ही डू इट ऑन अ कोल्ड रेनी नाइट इन स्टोक। तो वहां पे स्टोक अगर किसी टाइटल चैलेंजर के पॉइंट्स ले लेती थी, ड्रॉ करवा लेती थी, या किसी को रैंडमली हरा देती थी, तो वो सबको अच्छा लगता था। क्योंकि भाई देखो वो रोरी डेलैप थ्रो मार रहा है, जॉनथन वॉल्टर्स हेडर दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सबको अच्छा लगता था। बट आप टाइटल नहीं जीतोगे ऐसे। आप टाइटल जीतोगे, और टाइटल अगर आपको जीतना है तो यू हैव टू बी अ लेस्टर या और अ स्टोक ओनली, कि मतलब कोई आप मिड टेबल फेरी टेल स्टोरी होनी चाहिए। बट सेम चीज अगर भाई तुम तो आर्सेनल हो, तुमने तो ग्योकेरेस साइन किया है, साका को तो अभी तक 15 गोल मार देने चाहिए थे लीग में, मार्टिनेली क्या कर रहा है? तो ये थोड़ा मुझे हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट भी लगता है कहीं ना। Plus, I feel like Arteta could have a weakness when it comes to taking his Pep style to the actual Pep level. Yeah. उसको compensate करने के लिए if he's doing something might as well. उसको तो लीग जीतना है। भाई उसने डिफेंस अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और सीधी बात है, मतलब मैं जब चेल्सी को देखता था, जो मरीनियो के फर्स्ट स्पेल की चेल्सी थी, हम सबने देखी है, उसमें तो पागल हो जाते भाई ये लोगों। टीम तो आपको कुछ करने ही नहीं देती थी डिफेंसिवली। 15 गोल, मतलब दिस आई थिंक आर्सेनल टीम के लिए हम कहते हैं कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव टीम्स वी हैव सीन इन द लास्ट डेकेड, राइट, अक्रॉस यूरोप। उस टीम का रिकॉर्ड मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक था, 15 गोल्स कंसीडर्ड का, कि आर्सेनल हैव जस्ट लाइक हैव 16 गोल 17 कंसीडर्ड मोर देन 15 गोल्स। और अभी तो बचे हैं 13-14 गेम, तो कितना इंसेन रिकॉर्ड था वो। उसमें भी मुझे याद है कहा जाता था भाई क्या करते हैं, पीटर चाहे ड्रॉगबा को बॉल देता है, ड्रॉगबा छाती पे बॉल लेके और डेमियन डफ को बॉल दे देता है और ये तो गोल मार देता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो उस चीज़ की भी वो बोली जाती थी, बट अब उसकी तारीफ की जाती है, द सेम पॉइंट दैट यू सेड, क्योंकि अब ऐसे प्लेयर नहीं है। हाँ, हाइंडसाइट वाली बात है। और ये चीज़ भी है ना, धीरे धीरे डाई डाउन हो जाएगी। इसके लिए ना एक स्टैट है बहुत अच्छा, कि एक कल्चरल चेंज भी आ रहा है प्रीमियर लीग में एज वी स्पीक, ट्रांजिशन में हमारी लीग, कि जो 23-24 सीजन था, तो एवरेज XG फ्रॉम ओपन प्ले पर गेम वॉज 2.4, विच हैज़ गॉन डाउन टू 1.79 अभी इस सीजन में। और सेट पीसेस से जो पर गेम XG था, दैट वाज 0.5, विच हैज़ गॉन अप टू 0.8 पर गेम। मतलब ऑलमोस्ट एक गोल हर गेम में सेट पीस से हो सकता है, इतना XG क्रिएट हो रहा है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट आर्सेनल ओनली, जैसा अभी हमने कैसेमीरो, मैन यूनाइटेड की बात करी, चेल्सी हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस एंड कॉर्नर्स एक्सेट्रा। तो ये एक चीज़ है जिस पे कॉन्शियसली काम किया जा रहा है। एंड आई थिंक जितना ज़्यादा एनालिसिस गेम का पार्ट बनता जाएगा ना, एनालिटिक्स में जितना काम होता जाएगा, और हर साल नए टूल्स, हर टीम की अपनी खुद की एक इंटरनल एप्लीकेशन होती है, चाहे वो स्काउटिंग की हो, चाहे वो एनालिटिक्स की हो। मतलब मुंबई इंडियंस, जो हम क्रिकेट की बात करें, मुंबई इंडियंस कर रही है वो चीज़, तो भाई फुटबॉल पे तो किस लेवल पे हो रहा होगा हमें पता नहीं है। तो 1-1 मिलीमीटर, 1-1 इंच, 50,000, 1 लाख सिमुलेशंस चलाए जाते हैं सिस्टम में, कि कौन सा प्लेयर किस तरह से स्ट्रगल कर सकता है, किस प्लेयर की क्या वीकनेस हो सकती है, जस्ट टू गेन दैट एज। तो ये तो बढ़ता रहेगा। आई थिंक जितना एनालिसिस आएगा, उतना आप इंस्ट्रक्शंस फीड करोगे प्लेयर्स को, उतना उनके इंडिविजुअल एक्सप्रेशन कम होगी, और उतनी ज़्यादा आपको सिमिलैरिटीज दिखेगी सारी टीम्स में। एंड प्लस अभी ये टेक्निकली दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर, राइट? डिवीजन ऑफ लेबर का फुटबॉल में कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली सेट बाय योहान क्राइफ, who had a goalkeeping coach who also worked at United under Louis van Gaal, फिर वो बायर्न म्यूनिख में भी थे, फिर वो अभी आई गेस यूएस में कहीं पे हैं। तो वो इट्स अ क्राइफ कॉन्सेप्ट कि यू टेक एडवांटेज ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी यू हैव, मैक्सिमाइज दोज पॉसिबिलिटीज, विन गेम्स, नथिंग outright wrong with it unless you have other what biases or other narratives to stick to. बेसिकली आपकी जो वीकनेसेस है वो पहले एलिमिनेट कर दो, राइट? आपकी जो पैटर्न्स है वो आप इतनी मतलब नींद से उठ के सुबह को 4 बजे रट्टा मारे हुए ना, वैसे करो, इवेंचुअली आप ऑपोजिशन को ग्राइंड डाउन करोगे ही, और दैट इज व्हेन यू कैपिटलाइज ऑन दिस एस इन योर पॉकेट। आपने अभी बोली थी, स्पोक अबाउट सेट पीसेस इन जनरल, लॉन्ग थ्रोज, so many teams are doing long throws. हाँ बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था। जेफरसन लर्मा, कायोडे, व्हाट अ प्लेयर भाई, व्हाट अ प्लेयर, ब्रेंटफोर्ड। लॉन्ग थ्रो, मैं बोलता हूँ यार, बहुत लॉन्ग थ्रो ट्राई करे, हर एक टीम ट्राई करिए। अगेन व्हाई नॉट, राइट? बिकॉज इट्स बिकमिंग दैट टफ टू बीट ईच अदर। लॉन्ग थ्रो के डेटा की बात करें, जैसा आपने मेंशन किया, तो इट हैज ट्रिपल्ड इस सीजन कंपेयर टू एवरेज ऑफ लास्ट सीजन। अगर हम बात करें तो इट इज ट्रिपल्ड पर गेम, की मतलब इतना ज़्यादा लॉन्ग थ्रो का यूज़ हो रहा है।
और इसमें जैसे हमने कायोडे लर्मा की वगैरह की बात की, सेमेन्यो बोनमत के लिए करता था, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ अ कॉर्नर टेकन फ्रॉम अ पैरेलल एंगल, और अगर आपके पास फिजिकलिटी है तो इट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू क्रिएटिंग अ गोल स्कोरिंग एक्शन। और दूसरी चीज़ ये है कि बिकॉज ऑफ यू बीइंग इन कंट्रोल ऑफ सो मैनी थिंग्स एंड डेटा बीइंग सच अ बिग पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू, फ्री किक टेकर्स कम हो गए हैं। आप देखो थ्रो इन से, कॉर्नर से गोल्स बढ़ गए हैं बट फ्री किक्स कम हो गए हैं। तो सेट पीसेस की हम बात करते हैं तो ऑफसाइड भी नहीं है ना इससे, कॉर्नर से वो ऑफसाइड की बात आ जाती है। हाँ बिल्कुल, वो वाली एक चीज़ है। तो जहाँ पे आप ये देखोगे ना कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस विल कम इन टू प्ले, फ्री किक्स में होता है जैसे, एंड देयर इज नो मेट्रिक टू कैलकुलेट इंडिविजुअल ब्रिलियंस। वो मतलब उस टाइम पे प्लेयर का क्या कनेक्शन हो गया, क्या उसका माइंड में चल रहा है, उसकी टेक्निक क्या है। यू विल नॉट हैव अ जेम्स वॉर्ड प्राउज एनी टाइम सून मेरे ख्याल से। या और प्लस वो वही क्लासिक केस है कि अभी आई डोंट रियली नो कौन सा मैच था लास्ट वीक, और वो फॉर सिटी एंड स्पर्स का मैच था इनफैक्ट, वो 2-2 वाला ड्रॉ। वही सेम जावी साइमंस केस, वो फ्री किक आया, यू फेल्ट लाइक दिस इज जावी साइमंस टेरिटरी एंड उसने नहीं मारा, एंड स्पर्स वर लाइक केविन डांजो को हम लॉन्ग थ्रोज के लिए डालेंगे और हर थ्रो इन पे। वो क्लासिक रॉरी डलैप को कॉपी करने का तरीका। आई गेस देयर वाज दिस पॉइंट इन द सीजन वेयर यूनाइटेड, वो ब्रेंटफोर्ड से जो मैच आ रहे थे उसमें कायोडे वाज टेकिंग कॉन्स्टेंटली टेकिंग लॉन्ग थ्रोज। यूनाइटेड ने उससे पहले लॉन्ग थ्रो नहीं लिया था। Amorim probably saw that. Next match onwards, I remember this trend कि next match onwards, Amorim's like let's go for long throws. उससे पहले नहीं था। एरिया इतना ग्रे एरिया है यहाँ पे कि जो फाउल की आप नॉर्मल कैलिबर रखते हो फ्री किक के टाइम पे, उसने टच कर दिया, गिर गया, ऑपोजिशन को फाउल मिल गया, इट्स ओवर। यहाँ पे फाउल, होल्डिंग, मूविंग, प्लेइंग इतनी टेक्निकल इंटेंजिबल है कि सम रेफरी विल गिव इट, सम रेफरी वोंट गिव इट। धक्का मार दिया, मुझे 1 सेकंड का वो आपने बोला ना वो प्लेयर के दिमाग में, उसको 1 सेकंड मिल गया, पैर घुमा लिया, लग के गोल हो गया। आई मीन इट्स रियली अनफॉर्चुनेटली साउंड लाइक वाइब्स पे, बट इट्स नॉट। ये पूरा कैलकुलेट किया गया है कि द चांस टू गेट अ गोल दिस वे अगेंस्ट योर टीम्स लाइक नॉटिंघम हू स्टाइफल यू सिंस बिफोर, आप जिसको भी मैनेजर बना दो लास्ट 2 साल में, राइट। तो वही चीज़ आ गई है यहाँ पे कि फ्री किक से वो शॉर्ट फ्री किक लेते थे पहले, सडनली समवन एज ऑफ द बॉक्स वुड पुट द बॉल इन, कितनी बार हमने अभी देखा है वो तो सब। बट इट्स अबाउट कि विच इवन इन सेट पीस विच इज द बेस्ट पॉसिबल सेट पीस थ्रूज टू आप गोल, एंड फॉर आर्सेनल इट इज बिन कॉर्नर्स एंड इट इज बिन एब्सोल्युटली डेविस्टेटिंग द एक्यूरेसी विथ विच सर्टेन कॉर्नर्स वो लोग ने रिपीट किया एग्जैक्ट सेम पैटर्न और कोई रोक नहीं पा रही। प्लस फुटबॉल में पता है देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बेसिकली बिटवीन केओस एंड कंट्रोल, और वो आई गेस जनरल लाइफ थ्योरी फिलोसफी का भी कॉन्सेप्ट होता है। यू हैव केओस एंड कंट्रोल वेयर पेप represents कंट्रोल, केओस इज आई डोंट नो, गैस्परिनी वाज ऑर्गेनाइज्ड केओस, अपना एंचेलोटी इज मोर केओस, बियल्सा वाज डिजर्बी। तो ये अब एक डिफरेंट टैंजेंट आ रहा है वेयर यू आर यूटिलाइजिंग केओस इन दिस वे, जब वो when no one's looking at you, वो भीड़ में क्या चल रहा है in controlled conditions। हाँ, that's a different way of organizing। प्रेशर ऑन द कीपर पे क्या प्रेशर डाल रहे हैं कि तेरे को बॉल, तू क्या सोचेगा, मैं इसको धक्का मारूं, मैं बॉल को पंच करूं, क्या मेरा डिफेंडर ले रहा है, एंड वो स्प्लिट सेकंड में गैब्रियल ने गोल मार दिया। कॉल इट केओस और कंट्रोल, वो टेक्निकली कंट्रोल भी है बिकॉज दे प्रोबब्ली स्टडीड दोस थिंग्स। कंट्रोल्ड केओस, कंट्रोल केओस। हाँ मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज अलॉन्ग विद दिस आर्सेनल हैव डन रियली वेल अगर हम उनके डिफेंस की बात करें, बिकॉज इस सीज़न क्या हुआ है कि आर्सेनल को जिसने भी गोल मारा है ना एमिरेट्स पे, तो दे हैव क्रिएटेड एन XG ऑफ मैक्सिमम 0.6। तो उस दिन यूनाइटेड ने भी आई थिंक 0.7 0.8 के XG पे 3 गोल मार दिए थे। यूनाइटेड स्कोर्ड आई थिंक तीनों ही गोल ऐसे थे जो आप नहीं मार पाए। जुबिमेंडी गलती नहीं करेगा, डोरगू वर्ल्ड क्लास स्ट्राइक, कूनिया वर्ल्ड क्लास स्ट्राइक। तो कुछ ऐसा ही चाहिए होता है आपको, विच इज इनकैलकुलेबल इन माय ओपिनियन। ये इज अ बिग क्रेडिट टू आर्सेनल अगेन कि आप उनको ऐसे ही हरा सकते हैं। हाँ ऐसे ही हरा सकते हो। तो जैसे अभी क्या है कि चेल्सी की बहुत क्रिटिसिज्म हो रही थी कि रोजीनियर वाज नॉट ब्रेव और सेकंड लेग में ही शुड हैव गॉन फॉर इट। अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है द गेम प्लान वाज स्पॉट ऑन, वो गेम को डीप ले जाना चाह रहा था। देयर वाज ओनली 1 गोल इन इट एंड चेल्सी क्रिएटेड अ XG ऑफ आई थिंक 0.6 0.7, तो उतना क्रिएट कर दिया था। इट वाज डाउन टू एंजो फर्नांडिस कि वो एज ऑफ द बॉक्स आया 2 बार एंड नन ऑफ हिज स्ट्राइक्स वर
ऑन टारगेट। तो वो एक बात हो गई कि उसने एक मारा भी शॉट बट इट वाज अ सिंपल सेव फॉर कैपा। तो आई थिंक वो आप जितना एलिमिनेट कर देते हो अपोजिशन को, बट अगेन फिर हम वो इंडिविजुअल क्वालिटी पे आ जाते हैं। फिर वही चीज़ें देखने में तो मज़ा आता है कि भाई कूनिया और डोरगू अगर इस तरीके के गोल मार रहे हैं तो वो एक चीज़ मज़ा लेके आ रही है। वन कुनिया का रेयर ट्रेट हैज ऑलवेज बीन कि वो 20 यार्ड्स 25 यार्ड्स से जो शॉट लेता था वुल्व्स में भी लेफ्ट और राइट वो मार सकता, एंड वो उसने मारा। आर्सेनल वाला गोल वाज एग्जैक्टली दैट। लो एक्सजी था ठीक है, बट ही कुड कैपिटलाइज। वो वही है, इफ एंजो फर्नांडेज हैड दैट ट्रेट, और जैसे फीफा लैंग्वेज में बोलते हैं जो भी रेड ट्रेट्स होते हैं, कुड हैव डन इट, बट कुनिया के पास था, ही डिड इट। हो गया। या वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ a mixed bag of these attributes in Declan Rice. इसलिए आपने लास्ट टाइम छेड़ी थी, and since we're back to Arsenal and ये पूरा एक conversation है, there's a reason why Declan Rice in this Arsenal team is so lethal. भाई मैं सच्ची बोलूँ कि मुझे सब United fans always bring up this conversation. Put him in United, he will do. No, he probably won't. He won't be the same player that you are put in Arsenal, and I believe that to be also true about Gabriel, Saliba. दिस इज जस्ट वेरी वेल इंट्रोड्यूस। जैसे अभी आप एंजो को भी, आपने एंजो की बात की थी, केम डाउन टू द फाइन मार्जिन, राइट? आप अभी ये सेम एंजो के वो शॉट दो ले लेते थे दूसरे किसी गेम में तो शायद चले जाते। कभी कभी जस्ट कम्स टू अ पॉइंट की इट इज नॉट योर डे आल्सो। प्रोबेबिलिटी आप एलिमिनेट कर देते हो ना बेसिकली। जस्ट समटाइम्स इट्स जस्ट नॉट योर डे बट यू ट्राइड। कुछ चीज़ों की तो तारीफ करनी होगी आर्सेनल की, बट कमिंग टू देयर अटैक, डू यू थिंक इट्स अ मेजर कंसर्न गिवन द फैक्ट कि lot of heavy lifting is being done by the midfield and set pieces पे हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। ठीक है, मतलब they are scoring goals, Gyökeres is scoring goals here and there cup games में, but Saka is not having a great season। मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि Saka will shine through in a season जहाँ पे आर्सेनल कुछ बड़ा जीतती है, तो Saka का वो सीज़न नहीं है। Again, there have been lot of rotations, Trossard, Martinelli लेफ्ट साइड पे, Gyökeres है again not amongst the top scorer जो इतनी हाइप के साथ आ रहा था वो स्पोर्टिंग के बाद। तो do you think it might be a problem for Arsenal in the longer run? मतलब ये सीजन तो चलो they are looking strong, but वैसे I feel like इसमें एक कॉन्वर्सेशन होता है सस्टेनेबिलिटी का, कैन यू सस्टेन दैट, बट आई फील लाइक सस्टेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। जैसा पहले था वो फर्गी एरा वाला सस्टेनेबिलिटी का आइडिया नहीं है। सस्टेनेबिलिटी कैन बी एंड ऑफ द सीजन। अब आई गेस द वे आर्टेटा थिंक्स ऑफ इट इज उसको पता है कि लीग देयर इज जस्ट वन सीरियस टीम इन द लीग, बाकी मैन सिटी माइल्डली सीरियस, एस्टन विला मे बी माइल्डली सीरियस, रेस्ट ऑफ देम आर अनसीरियस अबाउट विनिंग द लीग, ऊपर फिनिश करना है। सो ही प्रॉब्ली नोज दैट, एंड एज मच एज वो वेस्ट ऑफ रिसोर्स है। आई मीन जितना आर्सेनल, चेल्सी, यूनाइटेड स्पेंड करते हैं उसमें कितनी कंट्रीज की इकोनॉमी चल सकती है, बट एज सैड एज दैट इज, बट उसमें सस्टेनेबिलिटी का क्या क्वेश्चन है? हाउ लॉन्ग डज ही हैव टू सस्टेन इट? वो लीग जीतेगा, हिज लेगेसी इज डन, और उसके बाद क्या होगा? बात सही उसके है। बाद सस्टेनेबल ना हो। दिस इज द पॉइंट वेयर, हाँ, मतलब वो 2 टाइटल या 3 टाइटल लगातार ना जीते जो पेप ने या सर एलेक्स ने या मरीनो ने किया था। बट 6 months का है खत्म। हिज लेगेसी इन द गेम इज डन। प्रीमियर लीग में प्रीमियर लीग जीत गया, आर्सेनल फैन बेस भगवान बन गया आर्सेनल के। पेप को धक्का दे दिया, फाइनली कैपिटलाइज किया, अडैप्ट किया। एग्जैक्टली, अभी वैसे आई डोंट थिंक पेप प्रोबेबली ये लास्ट मैच रहेगा वैसे प्रीमियर लीग में। एंड बी ऑल है ये। आपने साका की बात की, आपने कहा थी आई डोंट नो इफ द प्लेयर्स जो है उनकी मेंटालिटी कि मुझे 4-3 जीतना ही ना रो। आई थिंक ऑनेस्टली ये सिटी साइड में रॉड्री, हालांड छोड़ के आई डोंट नो इफ समबडी एल्स इज आल्सो देयर, राइट? तो सेम में उनकी सीमेंट हो गई। और साका की बात करें तो आई थिंक थोड़ी उसकी यहाँ पे ना गलत टाइमिंग हो गई आर्सेनल के लिए। लकली ये सीजन उनके पास स्क्वाड डेप्थ है टू कवर फॉर दिस, क्योंकि मैड्यूअर के लास्ट गेम में जब भी आया उसके पास उसके रिकॉर्ड बहुत खराब थे। उसने कॉर्नर से गोल चला गया, उसने अच्छा क्रॉस दिया गया, ठीक है, ही डिड वेल। साका का ये गलत टाइम आ गया फॉर आर्सेनल। आई थिंक कि वो रहीम स्टर्लिंग इफेक्ट आ रहा है। इतने गेम्स हो गए ना कि बंदे की बॉडी टूट गई है, और यहाँ पे फाइनली क्या हो रहा है कि देयर आर इनफ अदर प्लेयर्स टू टेक ओवर द मेंटल, which is why it's looking like he's worse than he actually is. He is bad, but he's not as worse as we think he is. But बाकी लोग मेंटल उठा के काम कर रहे हैं. But I think he is an example of overplayed player also. A mixture of two things are happening at least साका के केस में. Otherwise जो उन्होंने बोला बात सही है कि I don't think that legacy really matter. It matters a lot कि अगर जो back to back जीत गया तो it will be even better. And he will probably think कि now let me go for one more क्योंकि Arsenal तो will give him a new contract if जीत गया तो. But now, do you have the players, the mentality? Do Saliba, Gabriel,
want to consider going to Real Madrid after this. They might still consider if Real Madrid come knocking. और अभी वर्ल्ड फुटबॉल में, सॉरी साइड ट्रैक हुआ, वर्ल्ड फुटबॉल में कौन अवेलेबल बेस्ट सेंटर बैक्स है? बास्टोनी 120 मिलियन, सालिबा, गैब्रियल, अप्रॉक्सिमेटली सालिबा बिकॉज ऑफ एज विल बी स्लाइटली मोर 80 मिलियन, और कौन है ना? इफ दे कंसिडर गोइंग तो ये आर्सेनल की टीम मुझे लगता है बिखर जाएगी. आई डोंट नो मॉस्केरा इनका पे क्या होगा, या फिर आर्टेटा इनको रोक के कुछ इवॉल्व कर ले अपना प्लेइंग स्टाइल. चला जाए आर्टेटा बारसा चला जाए, फ्लिक निकल जाए तो ही माइट गो टू बारसा. lot of possibilities are open, which is a fair point. No, I feel like generally Arteta is in that mode where okay मैंने ये साइन कर लिया, but he knows कि जो ग्योकरेश का जो प्रेफर्ड प्लेइंग स्टाइल है वो चैनल्स में रनिंग करना वो उसके लिए सेटअप नहीं बना सकता, विच इज़ अगेन एक रिक्रूटमेंट का फ्लॉ है. आर्टेटा का फ्लॉ भी हो सकता है, बट इट्स मोर अबाउट द रिक्रूटमेंट टीम दैट एक्चुअली साइंड अंड्रेया बर्टा. आई गेस बर्टा बाद में आया, बट आई गेस उसमें he's just going for it. उसको I don't think उसको फर्क पड़ता, because if you note Arsenal के interviews after games, regardless of whether they win or lose, it's more about match to match. वो अभी भी टाइटल के बारे में बात नहीं करते, but I do sense कि थोड़ा nervousness आया है कि if you watch Arsenal's games at home, थोड़ा nervousness दिखता है कि impatience आ जाता है, stadium चुप हो जाता है, you can see things falling flat. हाँ, मतलब वो मेल्ट डाउन हो गया था यूनाइटेड वाले मैच के बाद. वन ऑफ द बिग रीजंस, मैंने बात की थी यूनाइटेड और आर्सेनल के गेम के पहले, आई सेड दिस इज द बिगेस्ट गेम फॉर एमिरेट्स होम फैंस. दे हैव टू बैक आर्सेनल थ्रू एंड थ्रू. और जुबिमेंडी के मिस्टेक के बाद वो चढ़ गए उन पे, डर गए वो, और प्लेयर्स तो और प्रेशर पे आ गए. एंड ही इज राइट, बैंग ऑन. वो आई सेंस कि मीडिया में जो परसेप्शन है ब्रिटिश मीडिया में वो भी थोड़ा स्लाइटली चेंजिंग कि ओ कैन दे एक्चुअली एंड अप चोकिंग इट अगेन. बट वो जो ऑन पिच एटीट्यूड दिख रहा है, मेंटालिटी दिख रहा है, वो गेम बाय गेम बेसिस पे ही चल रहा है. गेम बाय गेम बेसिस 1-0. Gabriel back post happen, done, win the league, go home. I go to Real Madrid. You manage Barcelona. बट ये दक्ष भाई ने बात की थी ना बहुत बार कि ऑनेस्टली नंबर 9 जरूरी था, बट वो नंबर 9 के बिना भी आर्सेनल गोल्स मार रहे थे और दे वर 8 पॉइंट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. इट वाज सिंपली हाउ कैन यू मेक आर्सेनल अ टीम जो वो एक्स्ट्रा 7-8 पॉइंट ना हारे और टाइटल जीत जाए. एंड दिस इज द वे आर्टेटा हैज डिसाइडेड कि ये ऐसे ही है, हम ऐसे ही जीत सकते हैं लीग, तो मैं ऐसे ही खेलूंगा. आई थिंक कम डाउन टू दैट. योकेरेस को खेलो, गैब्रियल को खेलो, मत खेलो साका, मार्टिनेली, व्होएवर इट इज, दिस इज द ओनली वे. तो योकेरेस इसमें अफेक्ट हो रहा है, बट लाइक ही सेड इट्स प्रोबब्ली पुअर रिक्रूटमेंट. आप सेस्को को डाल दो इसमें, वॉल्टर मोडे को डाल दो, किसको भी डाल दो, आई थिंक सब वही स्ट्रगल करते हैं. अनलेस यू लिटरली हैड समवन लाइक अ लेवेंडोव्स्की जो जनरेट, वो अगेन डिफरेंट ब्रीड एंड मेंटालिटी ऑफ अडैप्ट, या हैरी केन जो होता नहीं कभी, बट हाँ एग्जांपल के तौर पे बहुत ही एग्जैक्टली. आई फील एनी यंग स्ट्राइकर कमिंग इन द टॉप 5, इवन इसाक को आप दे दो, शायद यहाँ पे इसाक शायद स्ट्रगल कर देता, बट द वे दे आर सेट अप राइट नाउ. सही बात. व्हाई लाइक कि वानेरी को मार्सेल लोन कर दिया. हाँ, कि वो उसका डेवलपमेंट वहाँ लेट हिम प्रूव हिमसेल्फ, फिर देखेंगे. हाँ, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि प्लेयर्स जैसे लमीन यमाल, डेजरे डुए, केनान यिल्डिज है, मूसियाला वगैरह हैं, एस्तेवॉयज एन अपकमिंग टैलेंट. बहुत इंपॉर्टेंस है इन प्लेयर्स की मॉडर्न डे में. जस्ट टू रिमाइंड कि भाई सिर्फ सिस्टेमिक नहीं हो सकता है गेम आपका, आपको इंडिविजुअल फ्लेयर, इंडिविजुअल ब्रिलियंस चाहिए आपको. और वो मुझे लगता है अभी भी आर्सेनल में सिर्फ साका के अंदर थी, और एज ए आया तो हाँ मुझे लगा एज ए आया तो वो एक और एक्स फैक्टर लेके आता है. बिकॉज एट टाइम्स जैसे यार यूनाइटेड वाला मैच बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. यू नीडेड दैट एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर, या वो आपको ऑफ द कफ खेलने का वो चाहिए था. हाँ, वो ही आप हरा सकता है कंट्रोल्ड मैचेस में, या वो आपको जीत दिला सकता है. तो वो आई थिंक आर्सेनल से देखने को उस मैच में नहीं मिला था. विच ब्रिंग्स मी टू द फाइनल पॉइंट कि क्या सीरिया और ला लीगा इन्हीं कारणों की वजह से जो हमने अभी डिस्कस किए थे लंबा, आर मच एंटरटेनिंग टू वॉच. हाँ, या बाय फार तो नहीं, मतलब इफ समवन वांट्स टू वॉच द प्रीमियर लीग दे विल प्रॉब्ली. टैक्टिकल डाइवर्सिटी की जो हम बात करते हैं, वो टेलीकास्ट नहीं है, वो अलग डिबेट है. सीरिया का इंडिया में टेलीकास्ट नहीं है, बट इट्स दैट वेयर कालियरी फॉर एग्जांपल, कालियरी जैसी टीम को बिफोर दिस सीजन यू वुड एसोसिएट देम विद 3-4-2, वही थोड़ा लॉन्ग बॉल, योर लो ब्लॉक सेटअप वेयर दो स्ट्राइकर्स आगे हैं, लॉन्ग डाला. कालियरी हैव आल्सो इवॉल्व्ड.
अब हमारे पास कोमो है, कोमो आर who play that very flexible shape जिसमें you have free runners, कहीं भी कोई भी रन कर रहा है सेंटर टोटल फुटबॉल मैनेज बाय वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड्स ऑफ फुटबॉल ऑफ ए जनरेशन जो फैब्रिगास होता था. विजन आपने बोली ना, दे नीड अ विजन, वो आपकी पॉइंट थी. Sassuolo are doing well under Fabio Grosso, who जिसने as such कुछ उससे पहले मैनेजमेंट करा नहीं था. फ्रांस में कुछ नहीं हुआ था उससे. फिर he is actually doing well. Nemanja Matic का is actually doing quite well in Serie A. So you have every team जिसकी आइडेंटिटी कुछ और है. इंटर आर नोन फॉर समथिंग एल्स, मिलान आर नोन फॉर Allegri बॉल, यूवे आर नाउ नोन फॉर अपना रिलेशनिज्म का प्लेइंग स्टाइल वेयर दे आर प्योरली प्लेइंग ऑन द रिलेशनशिप दे हैव विद द अदर प्लेयर. स्पेलेटी का एक प्लेइंग स्टाइल है. रोमा फाइनली वेंट फॉर गैस्परिनी कि अभी तो कुछ कर दे, अभी लॉन्ग टर्म हमारे लिए करा एवरी दे. मैनेजर, एवरी टीम इज नोन फॉर समथिंग डिफरेंट. यू लुक एट कोई भी, यू नेम हेलास वेरोना, वो कुछ एक अलग प्लेइंग स्टाइल है उनका हमेशा से, सिंस इवान यूरिच जो कुंड डू वेल एट साउथहैम्पटन, रोमा वगैरह में. तो that's what Serie A is. La Liga का I can't say much because उसका I'm more of Serie A and it's like you name a manager, उसका एक specific playing style है, उसकी एक अपनी personality है. Premier League में you have Anthony Iraola who I quite like, but how is he different from your Eddie Howe? How is he different from your कोई भी ex manager Premier League का? He's not. Marco Silva for example. एनी यंग अपकमिंग टैलेंट्स दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू यार ये अगले 4-5 साल में कुछ बड़ा करेगा? अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस नेम्स, मतलब एस्तेवो, यमाल, ये सब तो हैं ही, डुए वगैरह, ये तो प्रूवन ही हैं एक तरीके से. I genuinely want to see Carreras succeed. I know he's still already 24, but I'm considering कि उसका यह बड़ा मूव था करियर में. एंड आई फील जब भी उसने मैड्रिड को ज्वाइन किया, जेन्युइनली लुक्स वेरी गुड. इट्स लाइक मैड्रिड की बिखरी हुई बैकलाइन की वजह से उसका भी स्टाइफल हुआ है. आई थिंक ही कुड बी दैट नेक्स्ट बिग प्लेयर इन द नेक्स्ट 2 years. लाइक ही कुड बी 26-27 पे वर्ल्ड क्लास. Odd shout, but I feel like Sassuolo का इस्माइल कोने, कि वो वर्ल्ड कप खेलेगा फॉर कनाडा. अभी रोमा माइट लूज मनु कोने, कुड गो टू अपना प्रीमियर लीग में आ सकता है, कुड गो टू फ्रांस, कुड गो टू जर्मनी, बिकॉज जर्मनी में था वो पहले. आई फील लाइक इस्माइल कोने समवन जो उसको रिप्लेस कर सकता है, एंड ही इज गॉट अ लॉट टू ऑफर टू एनी टीम ऑन अर्थ. तो वो आई डोंट थिंक ही इज टू ओल्ड इधर, कुछ ही इज 21-22, प्रॉब्ली लिविंग इन द समर. थोड़ा ऑफ बीट शाउट है, बट आई रियली लाइक हिम. मैं तो स्ट्रासबुरो के एक दो प्लेयर्स का नाम लूँगा. चेल्सी से लोन पे है. चेल्सी, हाँ. तो वैलेंटीन बार्को आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टैलेंट्स आउट देयर. एंड पनीचेली भाई, पानीचेली इमीगा तो आ रहा है, बट पनीचेली आई फील पानीचेली लिंक टू सेरिया एज वेल. और मतलब पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम एट द वर्ल्ड कप, क्योंकि दिस इज अर्जेंटीना टीम जो आउटग्रो कर रही है मेसी को, कर चुकी है इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. मेसी तो अब एक सुपर सब की तरह ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा. तो इट वुड बी ग्रेट टू सी कि लोतारो, अल्वारेस, पनीचेली, Pio Esposito as well. Pio Esposito, yeah, Inter. I think that's a bunch of really good forwards. But yeah, I guess काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है. सब कुछ ही हमने डिस्कस कर लिया जो हमें करना था. तो थैंक यू सो मच अनिमेश ब्रो, मज़ा आया बहुत. और अभी ये रिकॉर्ड हमने कर लिया है, इसके बाद हम स्पर्स और यूनाइटेड का वॉच अलॉन्ग करने वाले हैं, तो मज़ा आएगा. तो थैंक यू सो मच कौस्तव. एंड एनी पार्टिंग थॉट्स बिफोर वी रैप? सिंपल सी बात है, अगर जो आप मुझे ऑप्शन दे देते एज यूनाइटेड फैन टू बी लाइक आर्सेनल राइट नाउ एंड बिल्ड अ सिस्टम, आई वुड टेक इट, आईज क्लोज्ड. I love this game. Patrice Evra. Fair. I don't like Evra what he's become, but I love this game. फेयर इनफ. तो थैंक यू सो मच दोस्तों जुड़ने के लिए. लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ZBK को, हाइप करना मत भूलिएगा. डू मेक श्योर टू चेक आउट फुटबॉल ब्लडी हेल, अनिमेश भाई का जो चैनल है, जो भी इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं, सेम फॉर कौस्तव एज वेल. सारे जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. फॉलो कीजिए हमें, सब्सक्राइब कीजिए, एंड या विल सी यू सून. थैंक यू सो मच. Let's go.